हाय एवरीवन, प्रदीप, दीपांशु एंड अभिनव है हमारे डे 6 के चैंपियंस। वेल डन। अभिनव इज ऑन फायर, लगातार छठे दिन टॉप 3 में आते हुए। ठीक है, अब आप लोग थोड़ी सी चीटिंग करते हो ना, सेशन स्टार्ट होते ही जाते हो सबसे एंड में, देखते हो क्वेश्चन ऑफ द डे और उसके बाद आते हो आप स्टार्टिंग में। तो आज थोड़ी सी चीटिंग आपके साथ कर दी गई है। जो अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है उसे बीच में कहीं छुपाया गया है, तो देखते हैं आज कौन रहेगा टॉप 3 में। चलो ट्राई करो इसे, 1 मिनट। इन सवालों को आपको जल्दी पढ़ना है और इस टाइम को कम करना है विद प्रैक्टिस। ओके, टाइम अप। क्या दिया है यहाँ पर? राम, रजत एंड रमेश आर 3 सन्स ऑफ कविता। कविता के 3 बेटे हैं। कौन कौन है? राम, रजत और रमेश। इसके आगे क्या दिया है? मुकुल इज द सन ऑफ राम। मुकुल किसका बेटा है? मुकुल राम का बेटा है। मुकुल्स पैटर्नल ग्रैंडफादर इज जय। पैटर्नल ग्रैंडफादर क्या होता है? उसके फादर के जो फादर हैं। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर इज जय। तो जय कौन हो गया? मेल। कविता हो गई फीमेल। जय हैज 1 डॉटर निकिता। जय की एक डॉटर है। कौन है वो? इनकी एक डॉटर है निकिता। और बाकी कौन है? सन है। रजत सन अब्राहिम इज मैरिड टू रानी। रजत का जो बेटा है कौन है? वो अब्राहिम है। उसकी शादी हुई है रानी से। एंड देयर डॉटर इज इना। और उनकी डॉटर कौन है? इना है। निर्मला इज द डॉटर ऑफ निकिता। निर्मला किसकी डॉटर है? निकिता की डॉटर है। हाउ इज जय रिलेटेड टू इना? तो बताओ इना और जय का रिलेशन क्या है? क्लियर दिख रहा है। ग्रैंडफादर तो यहाँ पे होता, अगर चीज आती भी तो कौन है? ग्रेट ग्रैंडफादर। चलिए अगला सवाल। 45 सेकेंड्स। यहाँ मैंने आपको सारे नाम पूरे लिख के दिखाए हैं, आपको वहां पे पूरे नहीं लिखने हैं। ठीक है, चलो टाइम अप। क्या दिया है? हैश का मतलब क्या है अपना? फादर है। ठीक है, इसी ऑर्डर में जा रहा है, दिख रहा है के डी। के डी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। डी के अगर लिखा है तो रिलेशन हमारे चेंज हो जाएंगे। लेस देन का मतलब है हमारा वाइफ, ग्रेटर देन का मतलब है डॉटर, और एट द रेट का मतलब क्या है? सन है। क्या देखना है हमें? जाते हैं हम लेफ्ट टू राइट। एच इज ग्रेटर का मतलब क्या है? डॉटर। एच डॉटर है। किसकी डॉटर है? एच आर की डॉटर है। आर कौन है? आर इज अगेन डॉलर का मतलब है फादर, तो आर फादर है। किसका फादर है? एस का फादर है। एस कौन है? एस इज एट द रेट मतलब है हमारा सन। एस सन है। किसका सन है? एस। टी का सन है, तो टी कौन हो जाएगी? मदर हो जाएगी। उसके आगे उसने बोला है टी इज ग्रेटर का मतलब है हमारा डॉटर, तो टी इज डॉटर ऑफ एन। टी हमारी डॉटर है एन की। क्या पूछा है उसने हमें कि बताओ हाउ इज एस रिलेटेड टू एन? एस का रिलेशन क्या है एन के साथ? एस कौन हो गया बताओ? एस हो गया हमारा ग्रैंडसन। चलिए अगला सवाल, 30 सेकेंड्स।
बेसिक सेशन में चीज़ें बहुत आराम से समझाई गई हैं, ऐसा नहीं सोचना कि हम इसी स्पीड से सीखते हैं, ठीक है, ये बेसिक सेशन नहीं है। चलो टाइम अप। इस स्पीड में आपको एग्जाम में करने हैं सवाल, बेसिक अगर सीखा है तो। क्या दिया है? 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन 2 लाइन, 6 फ्रेंड्स हैं 2 लाइन में बैठे हैं, एक के पीछे एक, एंड ऑल द फ्रेंड्स आर फेसिंग नॉर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ईच लाइन, ये कुछ मतलब ये 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 बच्चे बैठे हैं 2 लाइन्स में, ठीक है, 3-3 बैठे हैं। जोगी इज सिटिंग बिटवीन विक्रांत एंड सरोज। जोगी किसके बीच में रहता है? बैठता है विक्रांत और सरोज के बीच में, विक्रांत और सरोज के बीच में। हमें नहीं पता राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है। श्रीकांत इज सिटिंग बिहाइंड विक्रांत। श्रीकांत कहाँ बैठता है? विक्रांत के पीछे। वानी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ तृप्ति। वानी कहाँ बैठती है? वानी बैठती है इमीडिएट राइट में तृप्ति के, ठीक है। अगेन हमें इनकी पोजीशन नहीं पता, पर हमें पता है फर्स्ट रो में कौन है और सेकंड रो में कौन है। उसने बोला है विच 3 पर्सन आर सिटिंग इन द सेम लाइन। कौन से 3 लोग हैं जो कि एक ही लाइन में बैठे हैं? क्या दिख रहा है हमें? 3 ऑप्शन में जोगी दिख रहा है। पहले देख लेते हैं जोगी के साथ बाकी 2 कौन बैठे हैं, विक्रांत और सरोज। कहीं दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, बी में दिख रहा है विक्रांत और सरोज, सो बी इज द राइट आंसर। चलिए ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। पॉज करेंगे इसको यहीं पर और सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। चलिए 15 सेकेंड्स। टाइम अप। क्या दिख रहा है? किस ऑर्डर में हम इसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले क्या करोगे? लैंड ही लोगे, एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद ही क्या करोगे? उसके बाद सीड डालोगे। 2 हमें सिर्फ एक में ही दिख रहा है, तो इसके आगे वैसे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 10 सेकेंड्स। टाइम अप। क्या सिखाया था? u ग्रेटर देन b। u कहाँ है? 2 जगह दिख रहा है। u ग्रेटर देन b, पहले ही लेस आ गया, हो गई ये चीज गलत। f ग्रेटर देन इक्वल टू d, f से जाना है हमें d, तो f q u, u इज इक्वल टू d। ये बात बिल्कुल सही है, उसके बीच में सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू के ही सिंबल थे इसलिए। चलो 10 सेकेंड्स। टाइम अप। क्या पूछा है? b ग्रेटर देन q, b इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y, y से हम q की तरफ जा रहे हैं, आ गया लेस का साइन, x ग्रेटर देन t, अगेन x इज इक्वल टू b या फिर ग्रेटर देन y, पर y के आगे जो है वो लेस का सिंबल है, ये भी चीज हो गई गलत, तो क्या हो जाएगा? नीदर नॉर। 30 सेकेंड्स। चलो टाइम अप। क्या दिख रहा है? 263, 16 स्क्वायर कितना होता है? 256, 256 प्लस 7 हो रहा है। 22 स्क्वायर कितना होता है? 484, अगेन प्लस 7 हो रहा है। सेम 18 स्क्वायर कितना होता है? 324, 324 प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 331। चलो 15 सेकेंड्स। ये भी कम लगेंगे आपको। चलो टाइम अप। किसका स्क्वायर है ये? 24 स्क्वायर 576, तो 26 माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है। अगेन आगे 8 माइनस 2, 6 का स्क्वायर हमें यहाँ दिख रहा है, तो 22 माइनस 2 कितना होता है? 20 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। चलो इसे हम पढ़ते पढ़ते करेंगे। इसने बोला यंग इज रिलेटेड टू एज। यंग हमारा एज से रिलेटेड है, तो बताओ शॉर्ट किससे रिलेटेड है? ठीक है, शॉर्ट किससे रिलेटेड होगा? पीरियड, अवधि। अगला सवाल, मैंगो इज रिलेटेड टू फ्रूट। मैंगो क्या है? एक फ्रूट है, तो कॉलीफ्लावर क्या होगा? बताओ, वेजिटेबल। चलिए यही था आपका आखिरी सवाल। सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्या था और आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हो रहे हैं।